एक सवाल ये आया है कि उम्रे का तरीका बता दें, क्योंकि वो हज का सीज़न अभी करीब आ रहा है। बहुत सारे हुज्जाज हज पर जाएंगे तो उससे पहले उम्रा इंशाअल्लाह। भी होता है। तो उम्रे का कोई तरीका बताएं। उम्रे की अदायगी में सबसे बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है वो ये है कि उम्रे में चार चीज़ें हैं जिनको हर उम्रा अदा करने वाला मर्द हो या औरत हो उसको अदा करना है। सबसे पहले तो है एहराम। एहराम से मुराद यानी जो नीयत आप करेंगे कि इस वक्त में जो तलबिया पढ़ रहा हूँ, इस तलबिया पढ़ने पर अब मैं एहराम में दाखिल हो रहा हूँ, उम्रे का एहराम बांध रहा हूँ। तो अब इसकी अदायगी का एक सिंपल तरीका ये है कि मर्द है तो उसे चाहिए कि दो धुली हुई चादरें एक के ज़रिए तहबंद बांधे और दूसरे को अपने जिस्म पर ओढ़े, और सर एहराम की हालत में मर्द का चेहरा और उसका सर ये खुला रहेगा, इसको ढांपना नहीं है एहराम की हालत में। औरतों को अलग से कोई लिबास इनका नहीं है कि एहराम में उन्हें ये लिबास पहनना होता है। औरतें सिला हुआ लिबास पहनेंगी। औरतों के एहराम में पाबंदी ये है कि उनको अपना जो चेहरा है उस पर कोई कपड़ा, कोई टिशू, ये चीज़ नहीं लगानी। तो मर्द हजरात जब एहराम की नियत करना चाहें तो उन्हें चाहिए कि एहराम की चादरों को पहन लें और उस पे पहले खुशबू लगा लें और अच्छा ताज़ा वज़ू करके चाहें तो गुस्ल कर लें। गुस्ल करके एहराम की चादरें लपेट कर अब आप 2 रकत नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद अब बुलंद आवाज़ से, कम अज़ कम इतनी आवाज़ के जिसमें अपने कानों तक आवाज़ पहुँचे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जो तलबिया है इसको मुकम्मल अदा कर लें और ये नियत करते हुए कि मैंने उम्रे का एहराम बांध रहा हूँ, उम्रे के एहराम में दाखिल हो रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है एहराम। दूसरी चीज़ है एहराम बांधने के बाद फिर आदमी को तवाफ़ करना होता है। वो तवाफ़ काबतुल्लाह शरीफ के गिर्द राउंड लगाना होता है, यानी काबतुल्लाह शरीफ बाएं हाथ की तरफ हो और इस तरीके से राउंड लगाना होगा। हजर अस्वद से इसका आगाज़ होता है, हजर अस्वद पर आकर एक फेरा मुकम्मल होता है। इस तरह ये 7 फेरे लगाना, इसको कहते हैं तवाफ़। ये उम्रे का अहम तरीन रुकन है। एहराम, नियत एहराम ये शर्त है, नियत एहराम, और तवाफ़ करना ये इसका एक रुकन है। और दूसरा रुकन है इसका सई करना। सई यानी सफ़ा और मरवा, इन दो मकामात के दरमियान जो आदमी चलते हैं और एक मकाम आता है जिसके दरमियान दौड़ते हैं, तो दौड़ना सुन्नत है। सफ़ा से मरवा तक जाना ये एक चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा आना ये दूसरा चक्कर है। इस तरह फिर सफ़ा से दोबारा मरवा, फिर सफ़ा, फिर मरवा, फिर सफ़ा की तरफ आना, फिर आखिर में मरवा तक पहुंचना। इस तरह ये 7 फेरे होते हैं। इन 7 फेरे अदा करने के बाद इसको कहते हैं सई करना। तो ये सई करना भी उम्रे के अंदर ये ज़रूरी है, वाजिब है। अब इसके बाद नियत एहराम के ज़रिए हम उम्रे का एहराम बांध लिया। अब इसके बाद तवाफ़ कर लिया 7 फेरे, उसके बाद सई के 7 फेरे लगा लिए। अब आखिरी काम रह जाता है मर्द हजरात के लिए हलक या तकसीर। हलक का मतलब है कि अपने पूरे सर को मुंडवा लिया जाए। बेहतर है कि पूरा सर मुंडवाया जाए, वरना चौथाई सर को भी अगर मुंडवा लिया तो एहराम की पाबंदियों से निकल गए। अफजल है पूरे सर को मुंडवाया जाए। इसी तरह तकसीर का मतलब यह है कि एक पोरे के बराबर सर के कम अज़ कम चौथाई हिस्से के बालों का कट जाना। तो अगर किसी के बाल बड़े हैं तो वो अपने बालों को अगर कम अज़ कम इतना भी कटवा लेता है, चौथाई हिस्से के बाल, तो उससे भी कसर का अमल हो जाएगा। लेकिन कसर में भी अफजल ये है कि पूरे सर के बालों को कम अज़ कम इतना इतना कटवा लिया जाए। जैसे बाज़ औक़ात किसी के बाल बड़े हैं तो उसने मोटी मशीन भी अगर फिरवा ली सर में मुकम्मल, तो इससे भी कसर हो जाएगा। अब मर्द एहराम की पाबंदियों से बाहर आ गया, यानी मुकम्मल एहराम, उम्रा इसका मुकम्मल हो चुका है। ख़वातीन के लिए हलक करने का हुक्म नहीं है, यानी ये अपने सर को मुंडवा नहीं सकती। ख़वातीन के लिए हुक्म यह है कि ये अपने सर के बालों में से कम अज़ कम चौथाई हिस्से के बालों में से एक पोरे की मिकदार बालों को कटवाएंगी। और ख़वातीन के लिए अफजल ये है कि वो अपने पूरे सर के बालों को
एक एक पोरे के बराबर कटवा लें। ख़वातीन के बाल आमतौर पे छोटे बड़े होते हैं, तो इसके लिए बेहतर ये है कि बालों को फैला लिया जाए, खोल लिया जाए, और फिर जो बाल लटके हुए हैं उनमें से कम एक एक पोरे के बराबर बालों को कटिंग कर लिया जाए। और ये इत्मीनान कर लें कि कम अज़ कम चौथाई हिस्से के सर के चौथाई हिस्से के बालों में से एक एक पोरे के बराबर बाल कट चुके हैं, तो ख़वातीन भी एहराम से बाहर आ जाएंगी, इनका भी उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्रे में 4 काम निहायत अहम हैं। सबसे पहले एहराम की नीयत है, दूसरा काम तवाफ़ काबा है, तीसरा काम सफ़ा मरवा के दरमियान सई है, और चौथा काम है और एहराम से बाहर आने के लिए मर्द हजरात हलक या तकसीर कराएं, और ख़वातीन एहराम से बाहर आने के लिए तकसीर यानी बालों की कटिंग करवाएंगी। तो इस अंदाज़ से ये 4 काम अगर हो जाएंगे तो उम्रा अदा हो जाता है।